एक इंटरव्यू के दौरान ऑल इंडिया रैंक 1 2018 आईएएस कनिष्क कटारिया कहते हैं कि पूरे यूपीएससी जर्नी में ही ओनली स्किप्ड न्यूज़पेपर फॉर 6 to 7 days, दैट्स इट। सिर्फ 6 से 7 दिनों के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर छोड़ा था 1.5 साल की यूपीएससी जर्नी में। अब आप खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि आप क्या न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हो। इवन यू आर बिगिनर, 2 साल प्रिपरेशन को हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? और अगर पढ़ रहे हो तो क्या आपका अप्रोच सही है? आई विल टेल यू 40 से 45 मिनट के अंदर कैसे पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म करते हैं विद दी वैल्यू एडिशन। मैं आपको लाइव न्यूज़पेपर पढ़ के बताऊँगा, पढ़ के दिखाऊँगा। एंड आई ऑल्सो टेल यू कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है, अगर हिंदी मीडियम से हो तो क्या पढ़ना है, अगर आप बिगिनर हो तो आपने नोट मेकिंग करनी है नहीं करनी है, कितना टाइम लगना चाहिए न्यूज़पेपर में, अगर पहले से पढ़ रहे हो तो आपने नोट मेकिंग करनी है, कैसे करनी है, कितना टाइम लगना चाहिए। और एक $100 का क्वेश्चन कि क्या सर हमको न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो देखनी है। तो आ जाओ सबसे पहले इसी क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, नथिंग कैन रिप्लेस न्यूज़पेपर। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, नथिंग कैन रिप्लेस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। प्रीलिम्स के लिए तो चलो न्यूज़पेपर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस एंड इंटरव्यू के लिए इट इज़ अ मस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर रीडिंग कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। आप एनालिसिस वीडियो कितनी भी देख लो, दैट विल नॉट वर्क। क्यों? आप एनालिसिस वीडियोस देखते हो, आप उसका बैकग्राउंड समझते चीज़ों का, आप नोट्स बनाते हो, दैट विल हार्डली मैटर्स जब तक आप खुद से ना पढ़ो। खुद से पढ़ना और किसी और की अंडरस्टैंडिंग को समझना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। खुद से पढ़ोगे तो आप खुद का ओपिनियन डेवलप करोगे, खुद के पॉइंट्स डेवलप करना सीखोगे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी डेवलप करना सीखोगे। तो यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर बाय योर ओन। जब आप एनालिसिस वीडियो देखते हो तो बहुत सारी इररिलेवेंट चीज़ें भी पढ़ते हो, जैसे मैं दिखाऊंगा। बहुत सारी इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ते हो जो अपने लिए ज़रूरी भी नहीं हो। तो जब आप खुद से पढ़ोगे तो उस चीज़ों को स्किप करना सीखोगे, अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करना सीखोगे, ठीक है। और आपका जो ब्रेन की प्रोसेसिंग है वो इफ़ेक्टिव होगी, समझे। तो रीडिंग न्यूज़पेपर बाय योर ओन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्पेशली फॉर मीन्स और इंटरव्यू एज वेल, ठीक है। देन अब क्या क्या एसेंशियल है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो पहली बात, यू हैव टू बी थरो विथ यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी सिलेबस से आपको थरो होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे GS1 के लिए वीडियो भी एक डाला हुआ था, ठीक है। ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस देखनी है तो ज्वाइन द मेन बैटल, ठीक है। तो यूपीएससी सिलेबस की आपकी थरो एनालिसिस होनी चाहिए, ठीक है, थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की, तभी आप न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो अब इसके लिए क्या तरीका है, तो सिलेबस को हमेशा अपने डेस्क पर लेकर के बैठो। सिलेबस को डेस्क पर अपने साथ में रखो जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो। अंडरस्टूड। देन यू हैव टू रीड ओनली वन न्यूज़पेपर। दिन भर में 2-2, 3-3 न्यूज़पेपर बंद करो, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या तो द हिंदू पढ़ो, ठीक है, या तो इंडियन एक्सप्रेस या तो द हिंदू। मैं रेफ़र करूंगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, क्योंकि मैं भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। उसमें एक्सप्लेन वाला कॉलम है और 2-3 जाके इनके ओपिनियन और आर्टिकल वाले सेक्शन भी बढ़िया होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ो, ठीक है, बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर मेरे को लगता है। बाकी आपके ऊपर है, आप इन दोनों में से कोई भी पढ़ो, एक ही पढ़ो, ठीक है। द सेकेंड थिंग, हिंदी मीडियम के लिए तो आपने नवभारत टाइम्स पढ़ना है। मैंने दैनिक भास्कर और ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। मेरे को नवभारत टाइम्स सबसे बढ़िया लगा है। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, मैंने सब कुछ पे रिसर्च किया, सारी न्यूज़पेपर पढ़े और मेरे को ये न्यूज़पेपर लगा जो आप पढ़ सकते हो। मेरे रिसर्च के हिसाब से नवभारत टाइम्स, गो फॉर इट, ठीक है, अंडरस्टूड। तो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, यूपीएससी सिलेबस से थरो रहना है। अब टाइम कितना लगना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर आपने शुरू करा है अभी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो आपने नोट मेकिंग नहीं करनी है। नो, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, वरना अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो पूरा आर्टिकल आप कॉपी पेस्ट कर दोगे अपने कॉपी में, ठीक है, पूरा आर्टिकल ही लिख दोगे आप। तो आपको पता ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप नोट्स क्यों बनाओगे। तो आपने नोट्स नहीं बनाना है। यू डू नॉट हैव टू मेक नोट्स, अंडरस्टूड, गुड। बिगनर का मतलब ये नहीं कि यूपीएससी जर्नी में भी आए हो। बिगनर का मतलब अगर 2 साल भी हो चुका हो और आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो भी आप बिगनर ही हो।
4 साल हो चुके न्यूज़पेपर आज तक नहीं पढ़ा है तो अभी आप बिगिनर ही हो, है ना। तो मतलब अगर आप बिगिनर हो न्यूज़पेपर रीडिंग में तो आपने नोट मेकिंग नहीं करना है। अंडरस्टूड। देन फिर टाइम, स्टार्टिंग में यू कैन टेक 1 आवर टू 1.5 आवर्स, मतलब क्या 1 से 1.5 घंटा आप ले सकते हो टाइम, अगर आप बिगिनर हो तो 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। अब आगे आ जाओ ऑलरेडी रीडिंग, अगर आप पहले से कर रहे हो तो, अगर पहले से कर रहे हो तो आपने जो है नोट मेकिंग क्या करना है, तो एडिटोरियल और ओपिनियन सेक्शन में मेनली इंट्रो और कंक्लूजन के लिए आपको बढ़िया मटेरियल मिलता है, स्पेशली फॉर एसे एंड GS4, ठीक है। एसे और GS4 के लिए आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है, तो आप वहाँ से इंट्रो और कंक्लूजन के लिए बना सकते हो चीज़ें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखा उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, डेटा का मतलब हर एक डेटा नहीं है, ठीक है। कोई रैंकिंग दिखी, कोई इंडेक्स की रैंकिंग दिखी तो आप डाल सकते हो, वरना उसको ही अवॉइड करो। आप कोट्स लिख सकते हो वहाँ से, कोट्स जो आप एसेज में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा अभी नीचे, लाइव करके बताऊँगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं करना। आपने नोट मेकिंग न्यूज़ की नहीं करनी है, क्या न्यूज़ आया हुआ है तो आप न्यूज़ की नोट मेकिंग कर रहे हो, G20 के बारे में लिख रहे हो, तो वो सब नहीं करना आपने, ठीक है। आपने इंट्रो, कंक्लूजन, कोट्स जो आप एसए में GS4 में यूज़ कर सको ऐसी चीज़ें बस निकालनी है, डेटा जो आप इंट्रो में यूज़ कर सको ऐसी चीज़ें निकालनी है, ठीक है। आपने स्टैटिक चीज़ें नहीं कॉपी पेस्ट करनी, अंडरस्टूड। तो आपने नोट मेकिंग इस तरीके से करनी है। ना हो अगर कुछ ऐसा ना मिले कंटेंट तो मत करो, पढ़ के आगे निकलो। टाइम कितना लगना चाहिए, मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। ये पता है बहुत कॉमन चीज़ है टॉपर्स में खासकर, ठीक है, कि मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट्स इट। दिन भर बैठ करके न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, अंडरस्टूड। देन अब क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ पॉलिटिक्स की चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है, ठीक है। बीजेपी ने कांग्रेस को क्या बोला, कांग्रेस ने बीजेपी को क्या बोला, ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़, इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़, ये सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़नी है, ठीक है। कि क्या पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किसने किसको क्या बोल दिया, है ना, कौन सा हंगामा बच गया, किसके ऊपर कौन चप्पलें फेंक रहा है, नहीं पढ़नी है, नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पॉलिटिक्स न्यूज़ आपको नहीं पढ़नी है। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2-3 बार से, भाई वो एक क्वेश्चन जो पूछते हैं ना वो तुमको क्या लगता है वो इंडियन एक्सप्रेस से उठा के पूछ रहे हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं लॉजिक से ही, ठीक है। तो उसके लिए पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो 1-2 क्वेश्चन के लिए, अंडरस्टूड। तो स्पोर्ट्स के न्यूज़ आपने नहीं पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने मतलब नहीं पढ़ने। देन लोकल न्यूज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लोकल न्यूज़ मतलब क्या, जो आपके सिटी के न्यूज़ हो गए, है ना, या दिल्ली में क्या चल रहा है, किसके घर कौन सी चोरी हो गई, कौन मारा गया, कौन किडनैप हो गया, कौन पकड़ा गया, किसकी बाइक चोरी हुई, किसकी बाइक में से तेल चोरी हो रहा है, ये सब नहीं पढ़ना है आपने, ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये 3 न्यूज़ आपने करनी है अवॉइड, अंडरस्टूड। अभी जो है आप देखेंगे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रेगुलर अपडेट्स कि क्या पढ़ना है, किस आर्टिकल को पढ़ना है, वो सब कुछ ही मैं आपको बता दूंगा। बस आपको पढ़ना होगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डेली प्रोवाइड करा दूंगा, इधर ऑन यूट्यूब और आना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, वहाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बट आपको कमेंट सेक्शन में पहले बताना होगा, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, मैं आपने प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेट्स बिगिन। अब न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। अभी देखो, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग आउट ऑफ केदारनाथ क्रैशेज एमिड बैड वेदर की वजह से क्रैश हो गया, ठीक है। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम, हमारे एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में फ़िट नहीं बैठता है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में फ़िट नहीं बैठता है, ओके। अब आप बोलोगे सर ये तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है, इस पूरे आर्टिकल में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई जिक्र भी नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, अपने सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, समझे। तो आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। 4 किल्ड एज अनसेफ्ड ब्रिज कोलैप्स, ठीक है। ब्रिज कोलैप्स हुआ किसी टूरिस्ट स्पॉट पे पुणे में, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्ज़ाम, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्ज़ाम, ठीक है। यूएस टीम इन अहमदाबाद लीड्स कोलेटेड वीडियो टू CCTV फुटेज, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्ज़ाम, not important at all. PM reaches Cyprus
टर्कीज राइवल एंड EU चेयर नेक्स्ट ईयर टू डीपन टाइज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको इंडिया का और सिप्रस का, है ना, सिप्रस का रिलेशन पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन। ये हमारा GS2 का पार्ट बनता है। ठीक है, अब आपने करना कैसे है, आपने ये न्यूज़ देखा, ये न्यूज़ आपने पढ़ना है, आपने देखा भाई PM जो है सिप्रस गए, मतलब क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ है। यहाँ पे तुरंत आप डालोगे GS2 IR, ये IR में आपका बनेगा। तो आपने ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, इसमें से आप अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हो। यू डू नॉट टू मेक नोट्स, बट आपने पढ़ना है। ठीक है, और इसमें से अपने पॉइंट्स निकालने हैं। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में लिखने के लिए यहाँ से अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे इस आर्टिकल से। ठीक है, देन इस तरीके से न्यू हेडेक फॉर लाइक स्लीथ ट्रैकिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, सेकंड पेज देखो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सेकंड पेज में कुछ भी ऐसा खास होता नहीं है। सेम जो फर्स्ट पेज होता है उसकी जो है क्या होती है, ये कंटिन्यूएशन रहती है। तो जो आप यहाँ पढ़ोगे बस उसकी कंटिन्यूएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड। देन आगे आ जाओ। मैंने पहले ही बोला है सिटी न्यूज़ पढ़ना ही नहीं है, पूरा अवॉइड करो, सीधे ऊपर बढ़ते जाओ। ठीक है, सिटी न्यूज़ आपने देखना भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब द नेक्स्ट लाइन अहमदाबाद एयर क्रैश पे पूरा ये लाइन बना हुआ है। देखो, एक हमारे सिलेबस में पोर्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे हर कुछ आता है ना, उसका ये पार्ट बनेगा, उसका जो है ये पार्ट बनेगा। तो आपको इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और इस डिजास्टर को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका वे फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आगे ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास। ठीक है, पहले से कौन से इक्विपमेंट्स, कौन सी टेक्नोलॉजी है और कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्ड होनी चाहिए, और देन अ कंक्लूजन, ये आपके पास रेडी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये GS3 में इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनाता है। इस तरीके से आपको, अगर आपको सिलेबस याद रहेगा तो आपको इजी रहेगा ट्रैक करना, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू नॉट। अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या, मिसिंग पर्सन और ये सारी चीज़ें अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अपने लिए क्या रेलिवेंट है मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया, क्या कि कॉज ऑफ द रीज़न, कॉन्सिक्वेंसेज एंड हाउ वी हैव टू मैनेज दिस डिजास्टर, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड एंड द कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है। देन द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मैंने क्या बोला है, पॉलिटिक्स आपने नहीं पढ़नी है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, पॉलिटिक्स आपने नहीं पढ़ी। देखो कितनी सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है भाई, भरोसा करो मेरे ऊपर, इसको अवॉइड करो। अगर पढ़ रहे हो तो समय बर्बाद कर रहे हो अपना, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देन आगे आ जाओ, मैन बुक्ड इन 15 ऑफेंसेस किल्ड इन इनकाउंटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। देखो अभी नीचे आओ, काम की चीज़, नेट गेन, महाराष्ट्र पंचायत अडॉप्ट E-ऑफिस सिस्टम। ठीक है, अभी देखो पंचायत क्या, 73rd शेड्यूल, 72nd शेड्यूल, है ना, 73rd एंड 74th शेड्यूल, है ना। तो अभी क्या कि ये क्या है आपका GS2 का पोर्शन है, GS2 का पोर्शन है। E-ऑफिस सिस्टम अडॉप्ट किया, अब E-ऑफिस सिस्टम क्या है ये आपने पढ़ना है। तो ये आर्टिकल यू कैन रीड इट। आपने GS2 डाला और आपने इसको पढ़ना शुरू करा। इतने देर में हमने सिर्फ 3 आर्टिकल निकाले हैं जो अपने को पढ़ना था। अंडरस्टूड कैसे, क्योंकि GS2 का पार्ट बनाता है पंचायत, आपने देखा। ठीक है, एंड E-ऑफिस सिस्टम कुछ नया है, क्या अडॉप्ट किया है एक बार इसको देखेंगे। क्यों, इसको हम एस्से में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एस्से में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ इन दी इंट्रो। ठीक है, कि पंचायत से रिलेटेड कोई इंट्रो होगा, इफेक्टिव पंचायत से रिलेटेड, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र अडॉप्टेड दी E-ऑफिस सिस्टम। अब क्या है E-ऑफिस सिस्टम, इसमें आप एक बार देख सकते हो। अंडरस्टूड। देन अब आगे आ जाओ, एडिटोरियल पेज। मैंने क्या बोला, एडिटोरियल पेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या क्या इसमें पढ़ सकते हो आप। पहला आ जाओ, ट्रैकिंग द मॉनसून। ट्रैकिंग द मॉनसून क्या है, GS3 का पोर्शन है। GS1 का पोर्शन है ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी का ये पोर्शन है। GS3 का ये पोर्शन है एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंट। ठीक है, अ सेल्फी ऑफ द नेशन सेंसस 2026-27 विल आंसर क्वेश्चन ऑफ कास्ट काउंट एंड डीलिमिटेशन। तो मतलब क्या, कास्ट काउंट एंड डीलिमिटेशन मतलब क्या, ये आपका GS2 का पोर्शन भी हुआ, है ना, सोशल जस्टिस का, और डीलिमिटेशन पॉलिटी का, और ये GS1 में भी आपके कवर होता है। फिर आप एसेज में भी इसके इंट्रो और कंक्लूजन को यूज़ कर सकते हो। और सेल्फी ऑफ द नेशन, ये देख रहे हो, ये हेडिंग देख रहे हो, ये हेडिंग भी इवन आप यूज़ कर सकते हो कि भाई जहाँ पे नेशन को सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की बात करिए, कि नेशन को अब सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है खुद को, तो सेल्फी ऑफ द नेशन। ठीक है, एक नेशन का सेल्फी, नेशन के बारे में, नेशन का रिफ्लेक्शन, समझा।
इस तरीके से ये चीज़ों पे ध्यान दो, ये जो चीज़ें लिखी रहती है ना, ये लाइक इसका इस पूरे आर्टिकल का कोर होता है, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिग्निटी, ठीक है, ज़रूर पढ़ना है इसको, ठीक है। डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रिफॉर्म मस्ट बी सेंट्रल टू जस्ट एंड इक्विटेबल सिविल सर्विस, इसको पढ़ना है, यहाँ से आपके पॉइंट्स निकल के आएंगे। देन अ स्टेबलाइजिंग फोर्स, इंडिया EU पार्टनरशिप, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ना है पहला GS2 GS3 GS2 GS1, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिग्निटी, इक्विटेबल सर्विस, ठीक है, ये आपका जो है GS4 का ही पार्ट बनेगा, ठीक है, और GS2 का ही पार्ट बनेगा सोशल जस्टिस का। देन ये IR है ना, ये GS2 का पार्ट बनेगा। देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्टरनेटिव नेशनलिज्म, है ना। तो ऑल्टरनेटिव नेशनलिज्म ये पढ़ना है आपने, ये आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। पहली बात तो जो ये अकील बिलग्रामी जी हैं, ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, इनके आर्टिकल्स आपने पढ़ना है। देखो कभी आर्टिकल पढ़ने जाओ ना तो पहले ये देखो कि लिख कौन रहा है, ठीक है। तो ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कौन लिख रहा है बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 लाइक ऐसे राइटर्स के नाम प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है जो आपके काम के हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे लाइक राइटर्स हैं जो आपके काम के हो सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए काम के हो सकते हैं, ठीक है। कमेंट में मेरे को बताना। और अगर कोई इंडियन एक्सप्रेस का रेगुलर रीडर है, उसको पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। अंडरस्टूड। देन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर अ कलेक्टिव ड्यूटी, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि यस अ कलेक्टिव ड्यूटी, है ना। इसमें जो है आप ये GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और एसेज में भी यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो उसी लिए आपने ये आर्टिकल पढ़ना है। अंडरस्टूड। देन आ जाओ, नीचे आ जाओ। द रीआर्मिंग ऑफ यूरोप, इंडिया मस्ट टैप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट टू जॉइंट रिसर्च, हाँ बिल्कुल, गो फॉर इट, ठीक है। आपको इसको बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। हु इज़ ए, तो ही इज़ अ डिफेंस स्टडीज़ एंड रिसर्च एनालिसिस, ठीक है, इन मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट में है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल है, DG है ये, ठीक है। तो आप जो है इनके आर्टिकल को बिल्कुल पढ़ सकते हो, आर्टिकल भी है, पढ़ने लायक आर्टिकल है, ठीक है। तो यू हैव टू रीड इट। अंडरस्टूड। इस तरीके से आपने आर्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। अब आ जाओ एक्सप्लेन सेक्शन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है। तो आपने जो है देखो अभी जैसे A1 प्लेन क्रैश, हाउ DNA एनालिसिस इज यूज टू आइडेंटिफाई विक्टिम्स, देखो ये एक्सप्लेन सेक्शन आपने मिस नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको बहुत काम की चीज़ मिलेगी, है ना। तो एक्सप्लेन सेक्शन आपने पढ़ना ही पढ़ना है, एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ना है। वॉर इन मिडिल ईस्ट, व्हाट नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ से उसके लिए कंटेंट मिलेगा, ना कि आप वर्ल्ड वाला सेक्शन जाके पढ़ोगे ना तो वहाँ पे वो कंटेंट नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको ये दिखेगा ना कि चलो कितने लोग मारे गए, क्या क्या चीज़ें उसके डेवलपमेंट्स हुए, लाइक क्या क्या चल रहा है अभी वॉर में, क्या चल रहा है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है बिल्कुल। हमारे लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि भाई ईरान इसराइल का वॉर शुरू कहाँ से होता है और ये कहाँ पे क्या ख़त्म भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। ईरान में जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से अपने को मिलेगा उसके लिए कंटेंट। अंडरस्टूड। वाई पंजाब स्ट्रगलिंग फॉर डाइवर्सिफाई फ्रॉम पैडी फार्मिंग, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सपेंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किसका पार्ट है, GS3 का, है ना। GS3 यहाँ से कवर हो जाएगा। अंडरस्टूड। यहाँ से आपका GS2 कवर हो जाएगा, GS3 भी कवर हो जाएगा, GS3 का एक पोर्शन, ठीक है। अंडरस्टूड। देन दिस इज GS3, है ना, इस तरीके से। अंडरस्टूड, ठीक है। सेंट्रल रैशनली बिहाइंड मगन MG नरेगा स्पेंडिंग कैप द कंसर्न विद इट, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, आई डोंट सजेस्ट कि इस पर नोट्स या कुछ भी ऐसा बनाओ, बस एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी एक्सप्लेनेशन है तो आप इसको देख सकते हो। तो ये पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पेज। ये पेज में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना होता है, ये पेज आपने पढ़ना होता है, ठीक है। अंडरस्टूड। इस पेज को आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अब इकॉनमी आ जाओ। अब इकॉनमी में लोग सोचते क्या है ना कि पूरा पूरा पन्ना पढ़ना है, ये नहीं भाई, इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं होती। जैसे आप चलो, अर्ली फूड प्राइस डेटा सजेस्ट जून CPI इन्फ्लेशन मे फॉल फर्दर 2.1%। अब जो CPI इन्फ्लेशन है वो मे हो सकता है कि और भी ज़्यादा जो गिर जाए, ठीक है, और भी ज़्यादा गिर जाए। तो अभी देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अपने लिए, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये। इस न्यूज़ का ROI पढ़ने का बहुत कम है, तो इस पर बैठ के नोट्स बनाने की ज़रूरत तो एकदम भी नहीं है। एक बार आप ग्लांस थ्रू कर सकते हो। ग्लांस थ्रू का मतलब कि फास्ट रीडिंग, ऐसा बस दूर से ऐसा देख लिया। इसके जो ये डेटा वेटा भी देख रहे हो ना, ये भी अपने लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बैठने रटने मत बैठ जाना ये डेटा, ठीक है। जो देखने में लगे इंपॉर्टेंट है वो ज़रूरी नहीं है इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, वो ज़रूरी नहीं है इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछने वाला ये कोई, ठीक है। अंडरस्टूड। फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिगेस्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉड फ्रॉड बी इट हेल्थ, मोटर और एग्रीकल्चर, ठीक है। ये इंटरव्यू आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू में क्या, एक बार देखो।
देखोगे तो कुछ इनसाइट मिलेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। देन SBI कट्स सेविंग अकाउंट FD रेट्स। अब देखो ये जो पोर्शन है ना, ये जो सेक्शन है ना, ये चीज़ को आपने पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ को आपको पढ़ना है कि भाई रेपो रेट कट करने का मतलब क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टूड। फिर आप आगे आ जाओ, नॉट इम्पॉर्टेंट, मार्केट टू फोकस ऑन ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, क्रूड ऑयल US रेट कॉल, ठीक है, एक बार आप देख सकते हो, ये सारे न्यूज़ ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हो, ये तो आप बिल्कुल ही मत पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, देखने में लग रहा है कि पढ़ने वाला है बट नहीं है, पढ़ने वाला न्यूज़ नहीं है ये, आप एक बार देख सकते हो ये न्यूज़, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था हमने बता दिया, ठीक है। मैं तो पता है सिर्फ ओपिनियन और एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ता था और कुछ नहीं पढ़ता था, ठीक है, तो आपने भी बहुत लिमिट रखना है अपने को न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये आइडिया एक्सचेंज है, आइडिया एक्सचेंज पढ़ने की जरूरत नहीं, जब खाली टाइम हो तो देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए आइडिया एक्सचेंज। स्पोर्ट्स मैंने पहले ही बोला है कि स्पोर्ट्स पेज जो है आपको नहीं करना है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएगी। नॉर्मली न्यूज़ में वो जैसे आप गुकेश वाला जो था, तो गुकेश वाला जो इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, उसके लिए आपको क्या इंडियन स्पेस पढ़ने की ज़रूरत थी भाई, वो कितना कितना प्रचलित हुआ था न्यूज़, लाइक एवरीवन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो हर जगह ही वो न्यूज़ था, तो उसमें आप न्यूज़पेपर क्या पढ़ने की ज़रूरत है अलग से, खुद बताओ, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है, सो वी आर डन। सो अभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, कहीं भी इशू आए, कोई भी आए, आई एम देयर, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, कोई भी इशू है आप मेरे से डायरेक्टली रीच आउट कर सकते। और मेंस 2026 के लिए हमारा फ्री बैच चल रहा है, बैच ऑफ 2026, जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो गो एंड ज्वाइन इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।